बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अभी बस काम से आई थी तो आज मूड हो रहा था पिज़्ज़ा बनाने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पिज़्ज़ा नहीं बनाया था। मैं हमेशा पिज़्ज़ा जो है वो घर में बनाती हूँ, तो क्योंकि मेरे बच्चों को बाहर का पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा पिज़्ज़ा घर में बनाती हूँ स्क्रैच से, एवरीथिंग, डो और हर चीज़ में घर मतलब खुद से बनाती हूँ सारा ना। तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। वैसे ऑलरेडी भी मैंने शेयर की हुई है डो की और सब चीज़ की, लेकिन मैंने कहा वन मोर टाइम जो है वो मैं शेयर कर दूँ। आज बनाने लगी थी तो। और आप सब सुनाएं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो सर्दियाँ हैं और आजकल जून है, तो जून में तो मतलब सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और बस ऐसे ये सुबह शाम काफ़ी सर्दी पड़ी है, दोपहर को थोड़ा सा मौसम जो है वो ठीक होता है, मतलब नॉर्मल होता है। तो बस ये चल रहा है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से अपना जो है वो चीज़ें प्रेप करके रखती हूँ। एज अ वर्किंग वूमेन आपको मतलब थोड़ा हैंडी रहता है कि अगर चीज़ें पहले से प्रेप की हुई हूँ तो आप किस तरह से मतलब फिर जल्दी से आप डिनर रेडी कर लेते हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ चीज़ों को ना। तो मैं क्या करती हूँ, ये आइसक्रीम का डब्बा है लेकिन इसमें आइसक्रीम नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से जब चिकन आता है या मीट घर में कोई भी आता है तो उसको मैं क्या करती हूँ, मैरिनेट करके इस तरह बॉक्सेस बना के तो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, ये मैं सुबह जाने से पहले बाहर निकाल के रखी थी क्योंकि सर्दियाँ हैं। और ये देखें अभी तक ये डीफ्रोस्ट नहीं हुआ, हालांकि मैंने सुबह जब मैं काम पे गई थी तो मैं निकाल के रख के गई थी। तो मतलब ठंड की वजह से देखें तो मुझे ये हाथ से वो करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से मैं मैरिनेट करके तो बॉक्सेस बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर आसानी होती है, आप निकाल लो, डिफ्रोस्ट करो, उसको बेक कर लो, जैसे आप लेट आए हो काम से तो इस तरह से ना बहुत आसान रहता है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने मैरिनेशन में मैंने योगर्ट डाला था, थोड़ी सी चिली सॉस डाली थी, ओरिगेनो लीव्स डाले थे ड्राई, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन टिक्का मसाला डाला था और लेमन जूस डाला था और अच्छे से मैरिनेट करके, ये बोनलेस है थाई, ठीक है। तो उसको मैंने इस तरह से डाल के पोर्शन बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। ऐसे ही जब दूसरा कोई भी चिकन जो है वो मुझे रोस्ट करना होता है, रोस्ट के लिए, तो वो भी हड्डी वाला जो होता है, मतलब लेग और थाई पीसेस जो होते हैं, उनको भी मैं यही करती हूँ, इसी तरह मैरिनेट करके बॉक्सेस बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब आपको चाहिए होता है निकालो, डिफ्रोस्ट करो और उसको आप बना लो। तो इसको अभी मैं ओवन में डालने लगी हूँ ताकि ये पक जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि डो कैसे बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो आटा लिया है, ठीक है। आप चाहें तो हाफ हाफ मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, इसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी ओरिगेनो डाली है। मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, या कुछ ओरिगेनो या कुछ ना कुछ ड्राई हर्ब्स जो है ना वो मैं जो पिज़्ज़े की बेस होती है उसमें डाल देती हूँ, तो वो ज़रा मज़े के लगते हैं। अभी मेरे पास ख़त्म हो गए, जितने थे मैंने डाल दिए, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया है, और इधर मैंने एक शीशे का बोल लिया है, इसको मैंने ना ऑयल स्प्रे कर लिया जिसके अंदर मैं डो डालूँगी रेडी करने के बाद, तो फिर वो डबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे ड्राई ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इधर जो है वो मैंने इस तरह का एक मग लिया है, कप। इसके अंदर जो है मेजरिंग वाला, तो इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप जो है वो शुगर डाल दी है, ठीक है। मेजरमेंट वाला जो हाफ़ कप होता है, शुगर डाल दी है। अब इसके अंदर मैं आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना है, आपने इसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर डालना है, ठीक है। जिसके अंदर आप हाथ डिप करके देखें तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में इस डालेंगे एक्टिवेट होने के लिए तो वो सही तरह से होगी नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत अच्छी डो बनती है। आप इससे नान बना लो, आप इससे कुछ भी बना लो, मतलब कुछ भी। तो इसके अंदर अब मैं पानी डालती हूँ। तो ये जी पानी डाल दिया। अब इसके अंदर जो है मैं डाल लूँगी तकरीबन अंदाज़े से ही डाल देती होती हूँ मैं। एक एक 2 कप में एक जो है वो टीस्पून जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ज़्यादा है तो मैं टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून डालूँगी इसके, क्योंकि मेरे पास जो है वो जो आटा लिया है वो मैंने वो तकरीबन 1 किलो तो होगा, ठीक है। तो एक और डाल दूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेट करने का, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा इस डाल दी है। इसको मिक्स कर देंगे और इसको मैं कवर कर दूँगी एक्टिवेट होने के लिए।
जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर हम इसे आटा गूंद लेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो मैंने 1 कप जो है वो ऑयल डाल दिए और ये देखें ईस्ट इस तरह से फूल गई है, ठीक है। और ये सारे का सारा इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो मैं गर्म पानी लूँगी और गर्म पानी से हमने ये आटा गूंद लेना है, ठीक है। और आटा जो है वो ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए ना सख्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का आपने गूंद लेना है। तो मैं ये भी गूंद के आपको दिखाती हूँ। देखें जी, चिकन जो है वो कितना अच्छा बेक हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। आटा जो है वो मैंने गूंद लिया। आटा आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, जब आपने देखना है कंबाइन हो गया दैट्स इट, और इस तरह का नरम होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं ऑयल जो है वो स्प्रे करूँगी और इसको क्लिंग लगा के मैं ओवन में रख दूँगी जहाँ मैंने, क्योंकि जो चिकन बेक किया है तो ओवन गर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा, मतलब क्या कहते हैं, कोसा सा गर्म होना चाहिए ओवन, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में गर्मी है तो आप बाहर रख दो तो वो बाहर ही मतलब राइज़ हो जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर ठंड है तो मुझे पता है इसको मैं बाहर रखूँगी तो ये डबल नहीं होगी, तो इसके लिए मुझे इसको गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, ये देखें, ठीक है। जब आपने थोड़ा जल्दी आपको काम चाहिए हो तो ईस्ट आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो तो वो जल्दी फूल जाता है, ठीक है। और अभी मैं दिखाती हूँ जो लवाजमात, हाय कितना औखा लफ्ज़ बोला है मैंने, लवाजमात जो पिज़्ज़ा में डलेंगे, ठीक है। ये चिकन है, इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये वेजीज हैं, मशरूम, कैप्सिकम और प्याज, ठीक है। मैं रेड अनियन डालती हूँ, टमाटर मैं नहीं डालती हूँ। पिज़्ज़ा में टमाटर अच्छे भी नहीं लगते हैं और वो पानी छोड़ देते हैं ऊपर से बहुत, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हलापिनो है और ब्लैक ऑलिव हैं, और ये वाली जो चिली है ये बहुत तेज़ है, ठीक है। ये लबान मेरे ख्याल में अरबियों की शॉप से मैं लेके आई थी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पिज़्ज़े में, तो इसलिए ये उनके पिज़्ज़े में जाएगी। ये क्या किया होता है इन्होंने, पिकल की होती है। तेज़ वाली चिली लेके आप सिरके के अंदर डाल के तो उसको बंद करके किसी डार्क प्लेस पे छोड़ दो 20-30 दिन के लिए, तो वो पिकल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें वो अचारी वाला टेस्ट आ जाएगा। ये हलापिनो है, ये भी आप, अगर आपके पास हलापिनो मौजूद नहीं है तो आप कोई भी चिली जो कि माइल्ड हो, तेज़ ना हो, उसको आप इस तरह से काट के सिरके में आप शीशे का जार लें, उसमें सिरका डालें, चिलीज़ डालें, उसको बंद करके डार्क प्लेस पे अब 20 दिन के लिए छोड़ दें, 20-25 दिन के लिए, तो वो पिकल्ड हो जाएंगी ऐसे ही, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो ये आसान तरीका होता है वेजिटेबल्स को पिकल्ड करने का। आप सिरके में बस भिगो के उसको रख दो तो वो रेडी हो जाती हैं। तो ये पिज़्ज़े के ऊपर बहुत मज़े की लगती हैं। तो बच्चे मेरे ये वाली खा लेते हैं, ऑलिव डाल दूँगी, लेकिन ये वाली बहुत तेज़ है, ये मैं बच्चों को नहीं डाल के दूँगी, ये सिर्फ मियाँ के लिए डालूँगी मैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैं अब पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। मैं हमेशा जो है यहाँ पे बेंच पे फॉयल जो है वो मैं बचा लेती हूँ। ये क्लिंग फॉयल है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं इसके साथ चिपक जाता है ये, तो ये मैं कर लेती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं करती हूँ, रोटी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हालांकि बेंच बहुत साफ़ होता है लेकिन मुझे होता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल क्लीन होता है, इसके ऊपर करूँगी और सफाई करना भी आसान होता है। ये इनके बाद में फिर आटा चिपक जाए वो रगड़ रगड़ के फिर सफाइयाँ करो, पकान बनाऊंगी और इसको उठा के फिर मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो बहुत इजी, इसमें वो कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये देखें, ये सब मैंने कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस है, ये ऊपर जो चिली फ्लेक्स वगैरह डलेंगे वो हैं, और ये तेज़ वाली चिली सॉस है जो कि मैं कोस्को से लेके आई थी, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। थोड़ी तेज़ है लेकिन बहुत मज़े की है, ठीक है। और मैं इसके अंदर ये वाली पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी, और चीज़ जो है वो भी मैंने खोल के यहाँ पे रख लिया। तो ये इस तरह से पूरा सेटअप कर लिया, तो पिज़्ज़ा बनाएंगे जल्दी से।
मसाला पिनो खा लेता है थोड़ी बहुत, तो उसको मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ और ऑलिव डाल देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, चिली फ्लेक्स हैं। और अब अवन में जो है मैं फुल अवन करके फ़ैन फोर्स पे फुल अवन करके तो मैं ये बेक कर लूँगी। मेरा 200 लाइक 250 है, ठीक है। तो बेक उतनी देर करना है जब ऊपर से हल्का सा ब्राउन हम लोगों को अच्छा लगता है, तो उतनी। तो ये देखें जी कितने मज़े का जो है वो पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। कैसा बना पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा बहुत अच्छी बनी है। आप बताएं कैसा बना पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा वेरी अच्छी एंड गुड। ओके जी, मेरे बच्चों की उर्दू ही ऐसी ही है बस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।